भगवान शिव के भक्तों के लिए कावड़ यात्रा बहुत महत्व रखती है। हर साल सावन के सीजन में लाखों की संख्या में बोल बम के नारे लगाते हुए शिव भक्त गंगा पहुंचते हैं। वहां से गंगा जल लेकर उस मंदिर में जाते हैं जहां वे मान्यता रखते हैं और अपने साथ लाए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सैकड़ों सालों से कावड़ यात्रा बदस्तूर चली आ रही है, लेकिन पिछले साल इस यात्रा पर ब्रेक लग गया। वजह कोरोना वायरस, और इस साल भी कावड़ को लेकर काफी उहापोह की स्थिति है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण इस बार कावड़ यात्रा से मना किया है, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना फैलने की काफी खबरें सामने आई थी। मामला इतना बढ़ा था कि कुंभ में लोगों की आवाजाही को लेकर पीएम मोदी को भी अपील करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर कुंभ के लिए कोरोना सुपर स्प्रेडर कुंभ तक भी कहा गया। इस कारण उत्तराखंड सरकार पर भी काफी सवाल उठे थे। अब नए सीएम पुष्कर सिंह धामी किसी नए विवाद के मूड में नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने इस साल कावड़ यात्रा को रोक दिया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलवार 6 जुलाई को देहरादून में कावड़ यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में एक ये सुझाव भी दिया गया कि आसपास के राज्य अपने टैंकर और टीमें भेज सकते हैं जो गंगाजल ले जाएं और वहां से भक्त इसे ले लें। वीडियो बनाए जाने तक इस सुझाव पर मुहर नहीं लगी थी। इस मीटिंग के बाद अशोक कुमार ने कहा कि साल 2020 की तरह इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है। इस पर बात करने के लिए दी लल्लन टॉप ने डीजीपी अशोक कुमार को फोन किया। फोन पर उनकी स्टाफ ऑफिसर ने हमें बताया कि कावड़ यात्रा को लेकर एक मीटिंग 7 जुलाई को होनी थी, उसके बाद ही निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप के उत्तराखंड संवाददाता दिलीप सिंह ने लल्लन टॉप को बताया, उत्तराखंड में पर्यटन कमाई का बड़ा जरिया है। 2020 के शुरू से ही कोविड के कारण पर्यटन ठप है। धार्मिक आयोजन भी बंद ही हैं। कावड़ यात्रा पिछले साल भी बंद रही थी। 4 धाम यात्रा भी बंद है। आर्थिक रूप से इन इलाकों के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में हरिद्वार और आसपास के इलाकों के लोग चाहते हैं कि कावड़ यात्रा हो। इसके लिए बाकायदा ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। हर की पौड़ी पर खाने पीने की दुकानें हों, होटल हों, अन्य तरीके के व्यापार हों, सब कुछ पर्यटकों पर निर्भर है, लेकिन अब लोग ही नहीं हैं। ऐसे में स्थानीय लोग और व्यापारी काफी परेशान हैं। सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कावड़ यात्रा को होने दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने हाल ही में 4 धाम यात्रा को लेकर फैसला दिया है। साथ ही कोविड को लेकर भी सावधानी बरती जानी है। ये उत्तराखंड सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड सरकार ने भले ही कावड़ यात्रा को इस बार रोक दिया है, लेकिन यूपी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। हालांकि इस बार यात्रा और जल अभिषेक के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन कराए जाने पर जोर रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी राज्यों से बात करके श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले यात्रा की तैयारियों और कोविड निर्देशों को लेकर खाका तैयार किया जाए। इस पर और अधिक जानकारी के लिए दी लल्लन टॉप ने फोन पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला से बात की। उन्होंने कहा, यूपी सरकार कावड़ यात्रा सही और सुचारू रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सुनिश्चित किया जाएगा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। अभी राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह यात्रा को शिव भक्तों के लिए आसान बनाया जाए और कोविड नियमों का भी पालन होता रहे। पश्चिमी यूपी के लोग अधिकतर हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं कावड़ के लिए। उत्तराखंड के अधिकारियों से भी इस पर यूपी के अधिकारी चर्चा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। मैं फिर कह दूं कि कोविड नियमों का पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड से जल लेने के लिए सबसे अधिक कावड़िए पश्चिमी यूपी और हरियाणा से पहुंचते हैं। साथ ही दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान से भी काफी भक्त आते हैं। ऐसे में कोरोना संकट के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के अफसर इस बार की भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमने मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उनका जवाब मिलते ही हम आपको जरूर बताएंगे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।